अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि अपना ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर राग आदि से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान भी, वह इंद्रिय ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
सृष्टि गुणेश्वर की चर्चा अपन ग्रंथ के माध्यम से यहाँ कर रहे हैं। देखिएगा, निकाल लीजिए, पुस्तक निकाल लें। आज का बोल है 614वें नंबर का बोल है, बहुत सुंदर बोल है। पेज नंबर 142 पर आया है, देखते हैं। यहाँ पर एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न है, जो तत्व चर्चा सुनता है, समझने का प्रयास भी जारी है, लेकिन अभी उसे आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा का अनुभव ना हो तब तक तो शुभ व्यवहार करना चाहिए ना। क्या सुना, क्या प्रश्न है? आत्मा का अनुभव ना हो तब तक तो शुभ व्यवहार करना चाहिए ना। पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हुए हमें समझाते हैं कि अनुभव ना हो तो अनुभव करने का अभ्यास करना। क्या? अनुभव ना हो तो अनुभव करने का अभ्यास करना। लड़का 7वीं कक्षा में पास ना हो तो पास होने के लिए अभ्यास करना चाहिए, परंतु व्यापार करने से तो पास नहीं होगा। आगे बात समझो भैया, क्या आंसर दिया गुरुदेव जी ने? प्रश्न किया है कि जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तब तक शुभ व्यवहार तो करते रहना चाहिए। शुभ व्यवहार यानी भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, समझ आए? जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता है तब तक तो जो है ना शुभ व्यवहार करते रहना चाहिए ना। तो गुरुदेव श्री ने उसका उत्तर दिया। अपन तो होते तो तुरंत कह देते बात, सही बात है, क्या बात ठीक है? या अगर अपन से कोई पूछता, बात बिल्कुल ठीक है, मैंने आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है तब तक तो भाई साहब स्वभाव में अपन को लगे रहना चाहिए ना। अपना अपन उत्तर तो ऐसे ही देते, पर कुछ गुरुदेव श्री ने क्या दिया है वो थोड़ा देख लीजिएगा। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं अनुभव ना हो तो अनुभव करने का अभ्यास करना। क्या करना भैया? उन्होंने ये जवाब नहीं दिया है, हम ठीक है कि जब तक हमें अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, आत्मा का अनुभव नहीं होता है, हाँ तब तक तुम्हें जो है शुभ व्यवहार करते रहना चाहिए। पर गुरुदेव श्री ने इस शैली में बात नहीं की है, नहीं। वो हमें समझाते हैं कि अनुभव ना हो तो अनुभव करने का अभ्यास करना। समझे आप? अनुभव करने का अभ्यास करना, बारंबार 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 उसका चिंतन करना, वस्तु स्वरूप का कैसी है वस्तु स्वरूप। शुभ भाव में रह के ही चिंतन किया जा सकता है। अशुभ भाव में लगे हो तो फिर भाई साहब अपनी परिणति कितनी दूर होगी, समझिए आप। शुभ भाव का निषेध ना करते हुए, देखो इसमें इनका फोन आ रहा है, विंड से आ रहा है भैया, समझ रहा है भैया? क्या कहते हैं? अशुभ भाव में जाने के लिए भी नहीं कहा है, क्योंकि अशुभ भाव में तो हमें वास्तव में हमारी परिणति ऐसी गंदी हो जाती है कि वहाँ हमें कुछ भी आत्म कल्याण का विचार ही नहीं आता है। समझे आप? शुभ भाव में तो वह व्यक्ति खड़ा हुआ है, समझे आप? तो वहाँ शुभ भाव में खड़े होकर इधर वहाँ उसका अभ्यास करो। क्या करो भाई साहब? अभी कसाय की मंदता हो गई है, तीव्र कसाय में तो जो है आत्मा का चिंतन चलेगा ही नहीं। जैसे जिस प्रकार से पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा है, क्या कहा है? पंडित टोडरमल जी साहब ने यह कहा है ग्रंथ के अंदर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जब
पानी का बहाव तीव्र होता है, कब पानी का बहाव तीव्र होता है, कहाँ वहाँ तो उसका पुरुषार्थ काम करेगा नहीं, उसे तैरना है ना, दूसरी जगह जाना है। जब तक पानी का प्रभाव अगर तेज है, अगर वह जाके तैरना चाहे तो उसका पुरुषार्थ काम करेगा नहीं, तेज भाव में वह क्या पुरुषार्थ करेगा तैरने का। और जब पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाता है, समझ में आया ना, तब वह अगर पुरुषार्थ करे तो वह नदी पार हो सकता है। आगे बस में क्या कहा, वहां पे पुरुषार्थ करना चाहिए। जब कसाई की मंदता हो जाती है, वहाँ अगर वह तत्व का चिंतन विचार करेगा बारंबार, जो जिन्हें देव परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप समझाया है, बताया है, वहाँ आकर करेगा। अब आप बैठे हो, पाप के कार्य में बैठे हो, भाई साहब दुकानदारी में बैठे हुए हो, वहाँ क्या चिंतन चलेगा? वहाँ चलेगा या भैया क्या नहीं चलेगा है? बोलो, आपके कार्यों में बैठे हो, विषय भोगों की रुचि अनादि काल से है, समझ रहे आप? यहाँ थोड़ा मंदिर में आ जाते हैं, जनवाणी सुनते हैं तो अपन को थोड़ा जागृति आ जाती है। क्या आ जाती है? और वहाँ बैठे हो, दुकान पे बैठे हो तो विषय भोगों में मस्त हो रहे हो तो वहाँ चलेगा पुरुषार्थ क्या? नहीं। समझ रहे आप? नहीं चलेगा ना। ये तो हमारे आपके सबके अनुभव की बातें हैं ना। तो यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं कि प्रश्न क्या था, आत्मा का अनुभव ना हो तब तक तो शुभ व्यवहार करना चाहिए क्या, ऐसा प्रश्न है। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि अनुभव ना हो तो अनुभव करने का अभ्यास जारी रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनुभव नहीं हो तब तक अनुभव कैसे हो? देव ने क्या अनुभव की विधि बताई है, उसका चिंतन हो, उसका विचार हो। अब चिंतन विचार तो आपको जब होगा जब जनवाणी माता की बातें सुनोगे, सर्वज्ञ देव परमात्मा की बातों को सुनोगे, तो फिर अंदर में चिंतन चलेगा, अभ्यास चलेगा। हम तो बस गए, भगवान की पूजा कर ली भैया और कैसे चले आए इधर, उन्होंने आ गए भैया, फिर घर पर आ गए। अरे बात समझ में आ रही है क्या? उसको बता दो, बता दो, आराम से बैठ जाओ। अरे बात समझ में भैया। हमने तो जैन दर्शन मतलब धर्म को ऐसा समझ रखा है कि भाई साहब बस क्रिया कांड में लगे रहिए और हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा भाई साहब? जब तक आप जनवाणी को सुनोगे नहीं तो आपको ये क्या ज्ञान होगा कि सर्वज्ञ देव परमात्मा क्या कह रहे हैं? समझना है। अब घर में तो समझ में आएगा नहीं, घर में तो वही हमारे जिनका प्रेम हमारे पर द्रव्यों के प्रति, स्त्री के प्रति है, पुत्र के प्रति है, समझ गए। और जो है आपके जो भी टीवी है, समझ गए नहीं आप, भोजन है, वहाँ जो आपके रिश्तेदार आ गए, वहाँ कहाँ पे कर्म चलेगा बताइए आप? बुद्धिपूर्वक पाप के कार्यों को छोड़कर निर्वर्ती लेके कैसे में जिनवाणी को सुनोगे तो फिर परिणामों में जागृति आ जाएगी। क्या जाएगी भाई साहब? अब वो काम हम कितने लोग करते हैं बताइए आप? है जिन्हें देव भगवान की वाणी को कितने लोग सुनते हैं और कितना अंदर में चिंतन करते हैं, समझ में आई? तो यहाँ कहते हैं कि अनुभव ना हो तो अनुभव करने का अभ्यास करना। क्या करना? अब अनुभव करने का अभ्यास कब करेगा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास कर लीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। है समझना? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास कीजिए, जिन्हें भगवान के द्वारा बताया गया जो 7 तत्वों का स्वरूप है, समझे, 6 द्रव्यों का स्वरूप है, 4 अभाव का स्वरूप है। क्या भाई साहब ये कहाँ मिलेगा आपको? है समझे? तो इसका अभ्यास करिए आप। आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है तो आत्मा के अनुभव के लिए अंदर में जागृति तो रखिए, क्योंकि आत्मा को जाने बिना
आत्मा का अनुभव किए बिना किसी की मुक्ति नहीं होती है। अरे मुक्ति होने की बात तो बहुत दूर की है। वर्तमान में हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होगी। क्या कहा भाई साहब? अगर हमें वर्तमान में सुख की पर्याय चाहिए, अतीन्द्रिय पर्याय चाहिए, तो जिनेन्द्र देव के द्वारा जो बताया गया तत्व है उसे बारंबार सुनना और सुन के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसका बारंबार अभ्यास करते रहिए आप। क्या भैया? तो अंदर में जो मोह है ना, जो हमारे परद्रव्यों के प्रति हमारी पर्याय जो है भागा करती है। परद्रव्य तो परद्रव्य में भाई साहब, परद्रव्य ना हमारे आत्मा में आता है, ना हमारे गुणों में आता है, ना हमारी पर्याय में आता है। बोलो आता हो तो बताइए आप। है हमारा जो उपयोग जो परद्रव्यों के प्रति जो भागा करता है, उस राग को तोड़ने के लिए, उस मोह को तोड़ने के लिए एक ही उपाय है। क्या भाई साहब? है कि अरिहंत परमात्मा ने, सर्वज्ञ देव ने क्या वस्तु स्वरूप बताया है। समझ? मैं आत्मा हूं कि नहीं, ये शरीर जानने देखने की शक्ति से रहित है, और अंदर जो जानने देखने वाली वस्तु है वो कौन है? क्या भाई साहब? अरे तो भगवान ने कहा इसीलिए कह देना आत्मा, उसमें कोई विशेष आनंद नहीं है। आप अपने अनुभव से देखिए, अनुभव से विचार कीजिए। हैं क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ? अभी तो हमें इतना इतना रस, ऐसा ऐसा रस हमें आता है भाई साहब, काय का शादी की मैरिज एनिवर्सरी है भैया, अपने बर्थडे का रस आता है। अरे मूर्ख, किसका बर्थडे मनाते हो भाई साहब? हैं? अपना नहीं है उसका। किसका मनाते हो? मुर्दे का। हैं? लगता है बर्थडे मनाते हुए कि शरीर का मना रहे हम। अपना मना रहे हैं, अपना। लगता है मूल में ये लगता है कि मैं शरीर का नहीं अपना मना रहा हूँ। किसका मना रहा हूँ मैं? अगर अपना नहीं मना रहे होते तो ये जंजाल, ये जो है लोगों को बुला के बढ़िया बढ़िया भोजन कराया जा रहा है, ये किस बात का कराया जा? प्रसन्नता का बात है कि ये हमको लगता है अरे भाई साहब ये अनंत बार हमने ये धंधा किया है। बोलिए भाई, है लगता है? इंदौर की बात है, मुझे कैसे किसी की 50वें साल की है, वो क्या हो गई 50 हो गए यार, 75 की, बहुत पहले की बात है। जब मैं इंदौर आया था, तो बढ़िया वो जो है वो शादी, वो मैरिज एनिवर्सरी का वो दिया, कार्ड दिया, समझ में? उनने अपना पूरा शुरू से लेकर शरीर की पूरी उसमें कल्पना जो है, शादी से लेके पूरी, वो हीरक जयंती मनाते हो ना, समझे? ऐसा कार्ड शादी में उसने, जबकि शादी हुई होगी तब भी नहीं छपाया होगा। कितना रस आता है हमको। अभी हमको यही समझ में नहीं आता है कि ये जानने देखने वाला पदार्थ में हूँ, ये शरीर में हूँ। समझा? तो ऐसा बारंबार अभ्यास करना, जिन्हें देव परमात्मा की कही हुई बातें हैं, समझा? तो इसका अभ्यास करना। किसका? और ये अभ्यास आपको कसाय की मंदता में हो सकता है, कसाय की तीव्रता में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्या कहा पंडित टोडरमल जी साहब? कहते हैं अरे भाई कसाई की मंदता हुई और ऐसे वैसे टाइम पास करता रहता। क्या हुआ? अनादिकाल से देखो आप, तेरेज गति के जीव कितने उनके परिणाम है न, तो संकलेश परिणाम चलते हैं। हमारा आपका सबका अभी कसाई की मंदता चल रही है। अपने आत्मा की जानकारी ले रहे हो, यही बताती है कि अभी वर्तमान पर्याय में कसाई की मंदता है। और इस मंदता में अगर पुरुषार्थ अपना जागृत और तीव्रता से हो गया तो समझ लो काम हो जाएगा। समझ में आए भैया? कहते हैं अनुभव ना हो तो अनुभव करने का अभ्यास करना। भले है ये इधर आना, उधर ही नहीं लगे रहना।
कि साहब जो है अब मैं आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं है, तो भैया भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। क्या भैया, ऐसा नहीं कहा है। जैसे बच्चा, अब बच्चे का उदाहरण देते हैं यहाँ पर। देखिए, लड़का 7वीं कक्षा में पास ना हो तो पास होने के लिए अभ्यास करना चाहिए। फेल हो गया बच्चा, क्या भैया, बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ता है और वो फेल हो गया है, तो अभी क्या करना, दुकानदारी में लगा लेना। तो भाई लड़का है वो फेल हो गया है, तो अभी क्या करना, फेल हो गया है तो उसको जो है अपने साथ में दुकानदारी में लगाओगे, दुकान पे बैठा लोगे क्या है? तो कहेंगे बेटे तुमने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ जो है ना जिस प्रकार का होना चाहिए था उसमें कुछ कमी रही होगी, इसीलिए तुम असफल हो गए हो। अब तुम और अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर है भाई साहब इस क्लास को पास करो। देखो सीए का विद्यार्थी होता है? सीए करने वाला विद्यार्थी होता है, कितनी बार फेल हो जाता है, कितनी बार फेल हो जाता है। अरे यहाँ तक जो है वो 11 साल लग जाते हैं, सीए तक नहीं हो पाती है, और इधर शादी का प्रसंग बनता है? कितने अटेम्प्ट देना होते हैं, 11 दूनी 22, कितने 22 अटेम्प्ट देता है और फिर भी पास नहीं हो पाता है। तो क्या वह सीए की क्लास छोड़ देता है क्या? अरे भाई साहब वो और अंदर में जागृति पैदा करता है और रैंक लाके बता देता है। क्या बता देता है? ऐसे विद्यार्थी सीए के पढ़ने वाले, सीए की तो मैंने ऊंची कोटि की पढ़ाई की बात की है, समझ में भैया। वह पढ़ने वाला विद्यार्थी भले ही फेल हो गया हो, लेकिन अंदर का उत्साह उसका बढ़ता हुआ रहता है, और नहीं बढ़ता होता तो उसकी रैंक कैसे आ जाती है फिर बाद में। क्या अभी इंदौर की एक घटना है, इंदौर की घटना है सीए में उसने फाउंडेशन का एग्जाम देने के लिए उसे जाना था। सुबह उसकी माँ का देहांत हो गया, समझ में, एक दिन पहले, और दूसरे दिन उसे जो है दाग लगाना था। क्या करना था? आपके अजय भैया मालूम है ना? उसकी माँ का देहांत हो गया, फाउंडेशन की देना थी उसको, सीए की फाउंडेशन की एग्जाम देना थी। भैया ऐसी कोई बात है, लड़का अगर फेल हो गया है क्लास में तो भाई साहब इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि उसे दूसरे कार्यों में लगा लेना, पाप के कार्यों में लगा देना, तो उसका क्या होगा फिर आगे उसकी पढ़ाई का। और लौकिक में तो हम बिल्कुल सावधानी करते हैं, तो यहाँ क्यों भूल जाते हैं? अनादि काल से हम आप सब फेलुअर हैं, काय में, आत्मा की अनुभव में। सही बात है भैया, क्या कह रहे हैं? फेलुअर हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं वे सब फेलुअर थे पहले। क्या कहा? वे सब फेलुअर थे, बाद में उन्होंने अपना उत्साह को जागृत बराबर रखा, तो आज सिद्ध भगवान बन के बैठे हुए हैं। कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई साहब हमने समूह शरण को भी फेल कर दिया है, वहां भी फेल हो गए हैं, तो हम कभी पास नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्या भाई साहब, देखो नटनी होती है, नटनी सर्कस में काम करने वाले नटनी नट होती है ना, तार पे चल, कितना तार के ऊपर अभ्यास करते हैं, और बाद में उनका रिकॉर्ड इतना ऊंचा हो जाता है कि साहब जो है 100 फीट ऊपर आंख पे पट्टी बांध कर में चलते हैं तार पर। समझ आया कि नहीं आया? तो वो कभी गिरे तो होंगे कि नहीं होंगे? क्यों नहीं गिरे? कि एकदम 100 फीट पे चलने लगे हैं। गिरे पे संभले। अरे बोलो ना, है एकदम चलने लगा 100 फीट पे तार के ऊपर। अभ्यास से हुआ। कितनी बार गिरा होगा उससे ही पूछ लो ना, फिर भी उसने अपना उत्साह को कभी कम होने नहीं दिया है। भले हमें अनादिकाल से
भाई साहब हमारी पर्याय में कसाई की मान्यता खूब रही है, समझ में आया, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। क्या भाई साहब, अपने उत्साह को निरंतर बढ़ाते रहना, उसमें कभी कमी नहीं करना, क्योंकि दूसरा कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। अशुभ में तो जाना ही नहीं, क्या कहा, अशुभ में तो अपने उपयोग को ले जाना नहीं है। सारी कमाई तुम्हारी जो है भैया, पूर्व में की हुई सारी कमाई तुम धो डालोगे, क्या करोगे भाई साहब, चली जाएगी है। इतनी मेहनत करके आप यहाँ मनुष्य पर्याय में आए हो, जिनवाणी माता मिली है, अरिहंत परमात्मा मिले हैं, उनकी खूब उत्साह के साथ में भक्ति करना कि प्रभु जैसे आप हो वैसे ही प्रभु मैं भी हूँ, मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। क्या करूँ, उत्साह के साथ प्रभु की भक्ति करना, और उससे अधिक उत्साह हमारे क्या है, प्रभु परमात्मा के प्रति हो। फिर देखो कल्याण होता है कि नहीं होता है। शुद्ध आत्म और पंच गुरु जग में शरणो धोय, मोय उदय जी के प्रथा आन कल्पना हो, है भैया। समझ आप, उत्साह बढ़ाते रहना, कभी भी फेल हो गए तो चिंता की कोई बात नहीं है। अरे फेल होना कोई ऐसा नहीं है कि भाई फेल हो गए तो फेल ही होते रहेंगे, हैं। देखो मानी जी के जीवने है भाई साहब, है समूह शरण में काम नहीं हुआ तो वहां जाके हो गया कि नहीं हो गया, है शेर की पर्याय में। इसीलिए ये मत सोचना कि भाई साहब मैं अनादिकाल से मैंने इतने व्रत आदि धारण किए हैं, मैं तो हमेशा फेल्यूर रहा हूँ। अरे भाई साहब कुछ गलती रही होगी जीवन में, उसको सुधार कर लेना। बच्चा अगर फेल होता है तो देख लो अपनी कमजोरी क्या रही होगी, तुमने उस समय अपना कहाँ पर लगाया होगा, है। गलती को ढूंढने का प्रयास करना, अपने उत्साह को कमजोर ना करना। हमने आप कहते हैं अनुभव ना हो तो अनुभव करने का अभ्यास करना। लड़का 7वीं कक्षा में पास ना हो तो पास होने के लिए अभ्यास करना चाहिए। कुछ कमी रह गई होगी भाई साहब, सब हमारे बच्चे निकल गए 7 वाले, तो हमें क्या कमी रह गई है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, है। ये बात तो सत्य है ना। हमारे आत्मा ने मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रहक उपजाया कि नहीं उपजाया है? बोलो उपजाया। तो उसमें ढूंढो ना कमी क्या रह गई है। अब और नीचे गिर जाओगे, आपके कार्यों में चले जाओगे तो क्या होने वाला, बोलो भाई साहब, है। समझ में आया भैया। और नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊंचा उठने के लिए आदेश उपदेश दिया जा रहा। किसके लिए? ऊंचा उठने, है। हरिहंत भगवान के दरबार में आए हो, है? तो ऊंचा उठने का उपदेश है। समझे आप, वेद विज्ञान अंदर में जागृत करना, अंदर में जो होने वाले जो विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं, है भाई साहब, वे इच्छाओं का करने धरने वाला कौन है? क्या भाई साहब, हर समय नई नई इच्छा होती है, इतना तो उसमें अंदर देखना पड़ेगा ना जाके। इच्छाएं कहाँ होती हैं, शरीर में होती हैं कि आत्मा में होती हैं? आत्मा में होती है, आत्मा की पर्याय में। अब इतना भी विचार नहीं करोगे तो बताओ कैसे निराकुलता सुख मिलेगा भाई साहब। आप मुझे ईमानदारी से बता दो, सुख तो हम चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं। जे त्रिवन में जीवनंत सुख चाहे दुख तय भयवन, है। तो इच्छाएं होती हैं तो वह शरीर में होती है कि आत्मा में होती है? किसमें होती है भैया? अरे भैया कहाँ होती है? शरीर में। आत्मा की पर्याय होती, बराबर। 2 भाग किए हमने, शरीर और आत्मा। समझ में आया? तो शरीर में नहीं होती, आत्मा में होती है। आत्मा में होती है, ठीक है। और वे इच्छाओं का स्वरूप अंदर जाके पढ़ो, यही अभ्यास है। क्या करना? जो निरंतर जो इच्छाएं हो रही हैं, वे इच्छाएं स्थायी हैं
क्या वे हर समय बदल जाती हैं? हर समय बदल जाती है। तीन चीजें है ना, शरीर है, बाहर है, ये आपको दिख ही रहा है। हाँ। अंदर में जानने देखने वाला पदार्थ है, वो आत्मा है। और एक इच्छा। और एक जो है इच्छा, सुबह से शाम तक कितनी इच्छा हुई भाई साहब? कौन सी इच्छा आपके पास परमानेंट रूप से रही है? कोई इच्छा नहीं रही। ये अभ्यास करना, क्या करना? कौन सी इच्छा आपके पास में परमानेंट रूप से रुकी हुई है? कोई नहीं बच है भाई साहब? आत्मा रुका हुआ है, परमानेंट मैं हूँ बस। है परमानेंट कौन सी रही है ये बताओ? मैं ही रहा हूँ बस। है मैं ही रहा हूँ। कोई नहीं रहती है ना। तो ज्ञानी कहते हैं तुम इच्छाओं की तरफ देखना वो छोड़ दो। वे इच्छाएं शून्य होती हैं नष्ट हो जाती हैं। ये ऐसी इच्छाएं हैं जैसे ऊपर से पानी गिरता है ना बारिश का, और गड्ढे में जो पानी पड़ा ना वहाँ पे धरती पे, तो क्या है वहाँ पे वो क्या सा बतासे जैसा बुलबुला उठता है। कैसे उठता है? पानी का बुलबुला है, बुलबुला समझ में है? बारिश का पानी गिरे है और नीचे जो है बुलबुला जैसा उठता है, तो कितनी देर टिका रहता है वो? बिल्कुल। बोलो। ऐसे ही ये इच्छा है। ऐसे ही हमारे आत्मा में मैं हूँ तो जानने देखने वाला पदार्थ, समझ में आया भैया? और ये इच्छाएं बुलबुले पानी की तरह हैं, उत्पन्न होके नष्ट हो जाती हैं, पर वो हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे अंदर में अभ्यास बारंबार करना। जब आप बारंबार अभ्यास करोगे तो वो पर्याय जो है ना, वो पर्याय अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा की पकड़ बना लेगी। क्या बना लेगी भाई साहब? सही बात। अब ये काम हमें करने नहीं है, है भाई साहब? समझ में आ गई नहीं आई? तो क्या अभ्यास करो। ताते दिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझ लिया? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जब तत्वों का अभ्यास किया जा रहा है, समझना चाहिए कि अब वो जो है समस्त इच्छाओं के नाश होने का समय आ चुका है। क्या भाई साहब? आपको तकलीफ कौन देता है? शरीर तकलीफ देता है कि इच्छाएं देती हैं? इच्छाएं तकलीफ देती है बस। तो इच्छाओं को बढ़ाना कि इच्छाओं को कम करके खत्म करना है? कम करके घटाना है भाई साहब? घटा के मिटाना है। इच्छाओं को घटा के मिटाना है। तो उनकी जातियां पहचानो ना, है? और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा सदा है। बोलो कब नष्ट होता है, कब उत्पन्न होता है? न कभी होता है। नष्ट। शरीर तो ये तो स्पष्ट बात होगी, ये तो जड़ है, जानने देखने वाला नहीं है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। और मैं जानने देखने वाला हूँ। और जो है आत्मा में जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वो हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब ये बताओ, ये करने में क्या तकलीफ है? अगर आपको इस प्रकार का सम्यक भेद ज्ञान हो गया तो आप चाहे भले ही घर में हो, दुकान पर हो, कहीं पर भी हो, समझ लिया आपने अपनी आत्मा में जो सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कर लिया, बारंबार करत करत वह अभ्यास से जन्मत भूत सुजान, रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। भैया शीतल चित भयो जिम चंदन है भाई साहब, केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन, वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित भयो जिम चंदन। है भैया अपना आत्मा शीतलता की खान है। समझ में आया? ऐसा अभ्यास जब आप करोगे तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, आपको ये लगेगा कि ये चीज हमने आज तक पहचानी ही नहीं है। हम तो सुखी होने के लिए पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागते रहे हैं, इच्छाओं की भाई साहब, इच्छाओं की पूर्ति में अपना जीवन लगा देते हैं, पर यही नहीं समझा अंदर क्या चल रहा है। क्या भाई साहब? सही बात। बहिरात्मा बाहर जाता है, अंतरात्मा अंदर रहता है। कहाँ रहता है? परमात्मा तो अपने में। समझ में आया भैया? ऐसी विधि है जो अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आई है। इसीलिए कह रहे उसका अभ्यास करना, बारंबार अभ्यास करना है। समझ में आया भैया? ऐसी बात हमें समझाती
फेल हो गए तो चिंता मत करना, क्योंकि परमात्मा बनने का और सुखी होने का विधान तो बस एक ही है, जो हमें आपको बड़े सौभाग्य से हमें मिला है। क्या भाई साहब, अपन कोई दूसरे हो जाते, बोलो हैं, अन्न मत वाले हो जाते तो क्या होता? बोलो अरिहंत परमात्मा मिलते, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह को याद करते रहते, क्या करते? उसका कितना उपयोग करते जीवन में। कोई व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, हम अच्छे व्यक्ति को कितना यूज करते, तो सौभाग्य है। प्रधानमंत्री के यहाँ उनका कोई बच्चा नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही हम जिनेंद्र कुल में पैदा हुए, अरिहंत परमात्मा के यहाँ पैदा हुए हैं, है भाई साहब, उनकी खूब भक्ति करो। है जब स्वभाव की दृष्टि हो जाती है तो अरिहंत परमात्मा के प्रति भक्ति का परिणाम स्वयं आने लगता है। समझ गए आप? ये सब जो कला उत्पन्न होती है स्वाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? इसीलिए स्वाध्याय को तप की संज्ञा दी गई है। बताया आपको, परम तप, स्वाध्याय परम तपा। समझ गए आप? कितने कितने पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए कभी भी जिंदगी में स्वाध्याय नहीं छोड़ना। एक यही स्वाध्याय हमारे आत्मा को मिलाने का एक व्यवहार साधन है। इसका अभ्यास करिए। विराजे रामायण घटमाई, मरनी होय मरम सुजाने, मूरख माने नाई। विराजे रामायण घटमाई, शुभ उपयोग बानर धन मंदिर, बल विवेक रणखेत। विराजे रामायण घटमाई, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, सीता सुमत सुमेत। शुभ उपयोग बानर धन मंदिर, बल विवेक भैया। विराजे रामायण घटमाई। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा चलता फिरता देव है। क्या कहा भाई साहब? आत्मा गुरु है, आत्मा ही साथ है, आत्मा ही चलता फिरता संवेद शिखर है। क्या भैया, कहाँ जाते हो? सब कुछ तो अपने पास में भरा पड़ा हुआ है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। आत्मन नहीं है रत्नात्रय, पूरित अवगाहन सुखदान। ऐसे देव शास्त्र सतगुरु, आत्म तीर्थ में करे स्नान। है सब चीजें आपके पास में है, फिर भी हमारी दौड़ बाहर में होती है, ये हमें शोभा नहीं देता है। समय अंदर में सम्यक वेद ज्ञान की किरण जगा लो प्रभु, इस भव सागर से पार हो जाओगे। इस भव सागर से जीतने के लिए तो एक ही उपाय है, सम्यक वेद ज्ञान। क्या कहा? और सम्यक वेद ज्ञान की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से होती है। मैं भैया फेल हो गए तो क्या, अरे फेल हो गए, अनंत बार फेल हो गए ना, चिंता क्यों करते हो? अब पास हो जाएंगे ना बढ़िया तरीके से। जो फेल हुआ है वही पास होगा। उत्साह अंदर में पूरी तरह से जागृत रखिए। अरे भाई साहब, हमें धीरेन्द्र देव परमात्मा मिल गए हैं, अब हमें किस बात की कमी है? ऐसा अंदर में प्रफुल्लित होना चाहिए। मैंने आपको कहा, कहाँ रहते थे हम आप पहले? कहाँ से आ रहे हो? नित्य है और ना फ्यूचर में कभी निकलेंगे। क्या? एक काम ही अच्छा किया है। समझ में आई कि नहीं आई भैया? कहाँ से निकल आए हैं? नित्य निगोर से। तो आपको अंदर में प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? हमें तो होती है, आपकी आप जानो। क्या कहा भाई साहब? अगर नहीं होती है तो समझना चाहिए अभी हमारी मनुष्य पर्याय में एकत्र बुद्धि चल रही है। क्या कहा भाई साहब? हमें लगता ही नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, आगे मुझे क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो बस वर्तमान पर्याय में बस मस्त हो रहा हूँ। मैं मनुष्य हूँ और ये स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, उसी में मस्त हो रहे हो। है भाई साहब, जितनी इतनी प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरा आत्मा नित्य निरोध से निकल आया है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब यह प्रसन्नता की बात आ गई है
कि हमें जिनेन्द्र देव परमात्मा का समागम हमें मिल गया। क्या मिल गया है? अब हमारा संसार अब जो है रहने वाला नहीं है, अब उसका अंत आ गया है। क्या कहा भाई साहब? ऐसी प्रसन्नता मन में होती है कि नहीं होती है? हैं? बात समझ में आती भैया? अरे हम फेल भले ही कितनी बार हो गए हो, उसकी चिंता की कोई बात नहीं है, हैं? हम 2 नंबर पहला नंबर लाएंगे, समझ, रैंक में पहला नंबर हमारा होगा। अंदर में इस प्रकार का उत्साह हमेशा जागृत रखना, अंदर में तत्व का अभ्यास करना, माँ जन्मानी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, जिसकी अभिप्राय निर्मल हुआ करता है उसके नियम से उसकी बरकत होती है। अभिप्राय में अगर भूल है, लोगों को दिखाने के लिए धर्म करोगे तो मनुष्य पर्याय व्यर्थ गमा के चले जाओगे। क्या कहा भाई साहब? सही बात है। ईमानदारी से धर्म के मार्ग में चलना, समझ में आया भैया? इसमें हमारा आपका कुछ जाता नहीं है। पाप के कार्यों में तो बिल्कुल गति ना करना, समझ में आया भैया? क्या बोलते हो आप? उसमें बोलते हो ना, लक्ष्मी बड़ी अधिकार में बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नर की हार है। अरे जहाँ मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है, वहां पे मैं कौन हूँ भाई साहब? मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मर गया। अरे सब छोड़ दे अध्यक्ष और मंत्री के पद। मैं पैसा वाला हूँ, मैं रुपया पैसा वाला हूँ, मैं धनपति हूँ, करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ। अरे छोड़ देना, तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है। मनुष्य पर्याय में आए हो तो मोह राग देश की परिणति को तिलांजलि दे देना, उनकी छटनी कर देना पर्याय में। समझ में आया? और बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, तो बताओ दुख तो होगा ही ना भाई साहब, हैं? 24 घंटा बेचैन बने रहते हो, पर का लक्ष्य कर करके। अरे इस मनुष्य पर्याय के लिए कितना पैसा चाहिए भाई साहब खाने पीने के लिए, हैं? हमें पेट की चिंता नहीं है, हमें पेटी की चिंता है। काय की? पेटी है। समझ आया? इस पेटी की चिंता में मनुष्य पर्याय बिल्कुल खत्म कर रहा है। क्या कर रहा है? और इतने पाप बांधते जा रहा है, इतने पाप बांधते जा रहा है कि भाई साहब इसका लंबा संसार है ये, हैं? इस प्रकार से ज्ञानी हमें समझाते हैं, अपनी पूर्व पर्यायों को याद करके, भले ही हमें अपनी आत्मा की प्राप्ति अन्य पर्यायों में ना हुई है, लेकिन ये पर्याय हमें सार्थक करके निकलना है। क्या करना है? पाप की तरफ तो प्रवृत्ति करना नहीं, और पर्यंत भगवान के पास में आके उनकी भक्ति पूजा स्वाध्याय करके अपने आत्मा का बारंबार अभ्यास करना कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये रागादिक तो उत्पन्न विध्वंसी तत्व हैं, ये हमारे आत्मा को भूलने से पैदा होते हैं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ आया? तो आपका संसार अपने आप वहीं से घटने लग जाएगा। कहीं से? समझ गए? जहाँ मोह राग देश की छटनी हो गई ना, वह आत्मा निराकुलता रूप परिवर्तन करता है। समझ गए? ऐसी कोई बातें हैं भाई साहब। तो यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं कि अनुभव ना हो तो अनुभव करने का अभ्यास करना। क्या भाई साहब? बारंबार अभ्यास करना है। मंदिर में गए, मंदिर में बैठो भाई साहब, भगवान के पास में बैठिए आप। अंदर घर में कोई जगह कम है आपके पास में, शोरगुल ज्यादा होता है, तो उन निमित्तों को छोड़ के भगवान के पास वहां जाके बैठ जाइए आप। क्या दिक्कत है आप शांति से बैठने में आपको? अब वहां जाके हम ये देखने लग जाए कि भाई साहब मंदिर में कौन आया है, क्या कपड़े पहन के आया है, ये तो तुम्हारी मूर्खता ही है। और जे पढ़ ले, जे कर ले, आया भैया, वहाँ भी यही करता है। जमानी पढ़ो, पर पढ़ के अंदर में उसका अभ्यास करो। क्या करना भाई साहब? मैं तो कहता हूँ 2 लाइन पढ़ो, आधा घंटा पढ़े और 8 घंटा उसका चिंतन कीजिए। हम 8 घंटा पढ़ते हैं और आधा घंटा चिंतन भी नहीं करते हैं, तो
तो कैसे हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा? समझ में आया भैया? अगर हमें अंदर में दुख की पर्याय का अभाव करना है तो अपने आत्मा को पढ़ना सीखिए, हैं? क्योंकि सुख तो वहीं पर भरा पड़ा हुआ है। आप पे जितनी ताकत हो उतनी आप निकाल सकते हो। जैसे कुएं के अंदर पानी का भंडार पड़ा रहता है, जैसा आप बर्तन डालोगे उसी प्रकार से वह बर्तन में भर के आएगा भाई साहब, हैं? ऐसे ही यहाँ अपना भगवान आत्मा तो आनंद का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, प्रभुता से लबालब भरा हुआ है भाई साहब। आप अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जितना पी सकते हो पी लीजिए। ये तो मौका मिला है हमें और तुम्हें सबको, है भाई साहब। व्यर्थ में टाइम पास ना करना है, समझ गया? ये है अरिहंत भगवान का उपदेश है। शुभ परिणामों में लेके उसका तत्व का बारंबार अभ्यास करना। अरे कैसे आत्मा नहीं मिलेगा भाई साहब? आप आत्मा ही तो हो ना, पर हमने कभी अपने मन में ऐसी जिज्ञासा, ऐसा कौतूहल कभी हमने अपनी पर्याय में जागृत नहीं किया। समझ? आप मुर्दे होके सुनते हो और मुर्दे बन के उठते हो, है? अंदर में उत्साह, उल्लास, उदासीपना ना हो। समझ रहे आप? आगे बात समझ? तो यहाँ कहते हैं भाई साहब भले ही हम फेल हो गए हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जितने भी तीर्थंकर आज बने हुए हैं सब पहले फेल हुए थे क्या, और उन्होंने अंदर में उत्साह जागृत किया। अपन बोलते महावीर भगवान की पूजा में भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। क्या कहा प्रभु? आप भी पहले भूतकाल में हमारे जैसे ही थे, हैं? और आज हम वही खड़े हुए हैं जब भूत आपका था, हैं? लेकिन प्रभु अब मैं आपके पास में बहुत जल्दी आने वाला हूँ। समझ में आया? जैसे गौतम गणधर महावीर भगवान को स्वयं निर्माण की प्राप्ति हुई और शाम को क्या हो गया भाई साहब? गौतम गणधर हैं? ऐसे पर्याय में उत्साह अपने आत्मा के प्रति हमारा बढ़ता हुआ रहे। पर्याय में कभी भी उदासीनपना न लाना है, कभी भी पर्याय में भाई साहब निराशापना न लाना। निरंतर अपने पर्याय में उत्साह बढ़ाते रहिए, जिनवाणी माता को पढ़ते रहिए, उसका चिंतन कीजिए। अरे आपका आत्मा तो आपके पास है, आप स्वयं आत्मा ही हो। क्या आत्मा का ज्ञान न होने पर आत्मा का सेवन नहीं कर पा रहे? क्या कहा? समझा भैया? आत्मा का हो तो तुम आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाले, पर आत्मा का ज्ञान न होने से हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है भाई साहब। थोड़ा सा, अरे कितना पढ़ता है सीए का लड़का, कितना पढ़ता है इंजीनियर करने वाला, कितना पढ़ता है डॉक्टर बनने वाला है। अरे ये तो पढ़ाई बहुत छोटी पढ़ाई है। अरे पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागना, ये पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न करना है। समझ में आया भैया? भगवान की भक्ति पूजा हमेशा हमारे हृदय में बनी रहे और अपने आत्म स्वरूप के प्रति जागृति जहाँ रहती है वह नियम से उसकी पर्याय में निराकुलता आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ यह कहा गया है, अगर भले ही हमें सफलता ना मिली हो, लड़का जो है फेल हो गया हो, लेकिन उसे गलत जगह लगा लेना ये तो कोई उपाय नहीं है भाई साहब। इसी प्रकार से हम भले ही हमारी पर्याय अनंत काल से हमें अपने भगवान आत्मा से मिलान नहीं हो पाया है, लेकिन आज हम उस जगह आ चुके हैं जहाँ अपनी आत्मा को पहचान कर आगे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। और पाप की तरफ हमारी वृत्ति ना जावे, उपयोग ना जावे, ऐसा अंदर में सम्यक वेद ज्ञान जागृत करते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लेते हुए मोक्ष मार्ग में हमें गमन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की निराशा हतोत्साह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ये अपना बोल 614वें नंबर का आज पूरा हुआ। कल फिर एक नए बोल के साथ में
अपन यहाँ स्वाध्याय करेंगे। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ। नौवर्ण मुकरमन बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। जय। महान जैन धर्म